मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी जब मैंने अपने ज़िंदगी के पहले एहतजाजी जुलूस में अपने वालिद की उँगली पकड़े शिरकत की। जुलूस के दौरान मेरे वालिद मुसलसल आंसू बहाते जाते, जिससे उनकी दाढ़ी तर होती। ये दिसंबर 1963 का आखिरी जुम्मतुल मुबारक था, जब गुजरात के शहरियों को ये इल्म हुआ कि श्रीनगर की मशहूर दरगाह हज़रत बर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक चोरी हो गया है। जुम्मे की नमाज के बाद पूरा शहर गुस्से में उबलता हुआ सड़कों पर था। ये गुस्सा सिर्फ गुजरात शहर तक ही महदूद न था, बल्कि पाकिस्तान के हर कस्बे, शहर, यहाँ तक के गली मोहल्लों में लोग सरापाए एहतजाज थे। भारत के मुसलमान जिन्हें अंग्रेज से हिंदू की गुलामी में गए अभी सिर्फ 16 साल ही हुए थे, अपने मखसूस मादी मफादात की वजह से खामोश रहे। लेकिन पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि अमन व अमान कायम रखना मुश्किल हो गया। इस एहतजाज का इस कदर असर हुआ कि 31 दिसंबर 1963 को वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू खुद कौमी रेडियो पर आया, वाक़ये की मजम्मत की और मोए मुबारक ढूंढने का वादा किया। चंद दिन बाद यानी 4 जनवरी 1964 को मोए मुबारक बाजियाब हो गया। दूसरी दफा मैंने जिस जुलूस में शिरकत की, बल्कि मैं उस जुलूस में आगे चलने वालों में से था। वो 1969 में हमारे जिम्मेदार कॉलेज के तलबा ने उस दिन के अखबारात की इस खबर पर निकाला था कि एक बड़े अंग्रेजी इंसाइक्लोपीडिया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली तस्वीर शाया कर दी है। इस जुलूस और हंगामा आराई की वजह से 13 साल की उम्र में मुझ पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तानी कौम को हमेशा से ये एजाज हासिल रहा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं भी कोई गुस्ताख शख्स तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो तो ये कौम मजतरबो बेचैन हो जाती रही है। दुनिया भर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल भी हमेशा ये ताने देते थे कि सिर्फ पाकिस्तानियों के ही दिल में तौहीन रिसालत पर अनोखा दर्द उठता है। बाकी 57 इस्लामी मुल्क भी तो इसी दुनिया में है, कोई पाकिस्तानियों की तरह दीवाना नहीं हो जाता। जिसका आशिकाने रसूल हमेशा ये जवाब दिया करते थे कि ये तो हमारा एजाज, हमारा फ़ख्र है, हमारा तोशाए आखिरत है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कट मरने के लिए तैयार मुसलमानों का हमेशा से हरावल दस्ता साबित होते हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकिल एजाज था। बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की एक तारीख है। यहाँ 1920 में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक गुस्ताख हिंदू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन अमेज किताब रंगीला रसूल तहरीर की। इसके मुसन्निफीन में आर्य समाज, पंडित चमूती M.A. या कृष्ण प्रसाद प्रताप का नाम लिया जाता है। असल मुसन्निफ मुसलमानों के खौफ से कभी मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन एक शरपसंद ने यह किताब शाया कर दी। किताब पर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ कि इसके पब्लिशर राजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 5 साल बाद अप्रैल 1929 को यह बहाना बनाकर रिहा कर दिया गया कि मुल्क में तौहीन मजहब का कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत सजा दी जाती। राजपाल की रिहाई के बाद मुसलमानों का गुस्सा अपने अरूज पर आ गया। लातादाद तो ऐसे थे जैसे इसकी ताक में बैठे हों। सिर्फ 5 दिनों पे उस पर कई हमले हुए और आखिरकार 6 अप्रैल 1929 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसे खंजर के वार करके जहन्नुम वासिल कर दिया। उस दिन से लेके आज तक बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की गाजी इल्मुद्दीन से एक वहलाना वाबस्तगी और मोहब्बत कायम है। लाहौर के मियानी साहिब में उसकी कब्र आज भी मर्ज़े खलाइक है। वो नौजवान अपनी जिंदगी में ही बड़े उलमाए इकराम, पीराने आजम और आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मर्जा मोहब्बत और इश्क बन चुका था। लाहौर की तारीख में इससे बड़ा जनाजा पहले कभी नहीं हुआ था। गाजी इल्मुद्दीन से लोगों की मोहब्बत का ये आलम था कि अंग्रेज सरकार ने अवामी एहतजाज के खौफ से उसे 31 अक्टूबर 19 को फांसी देकर मियां वाली जेल में ही दफन कर दिया। लेकिन अल्लामा इकबाल की सरबराही में एक वफ्द गवर्नर पंजाब से मिला और उसके जसद खाकी को लाहौर लाकर इज्जतो एहतराम से दफन करने का मुतालबा मंजूर करवाया। 14 नवंबर 1929 को 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद उस शहीद का जसद खाकी कब्र से निकाला गया तो चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी वुजू किया हो। 2 दिन बाद लाहौर में इस शहीद का जनाजा इस कदर भरपूर था जैसे पूरा बरे सगीर उमड़ आया हो। इस वाक़ये को गुजरे आज तकरीबन 100 साल हो चले हैं। बरे सगीर में कभी किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह बराह रास्त किताब लिखकर या मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। ये हरकतें और खबाइस्तें अमूमन यूरोप में हुआ करती थी, लेकिन इस पर भी एहतजाज करने वालों में पेश पेश हमेशा पाकिस्तान के मुसलमान हुआ करते थे। पाकिस्तान में निकलने वाले जलसों और जुलूसों में हर कोई एक गिला करता नजर आता था कि अगर इस दुनिया में बसने वाले 1.5 अरब मुसलमान गुस्ताख शख्स के मुल्क का मुआशी मुकायता कर दे तो वो मुल्क घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दुनिया में मुसलमान सबसे बड़ी सार्फिन की मंडी है। मुआशी मुकायता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिकीन मक्का के खिलाफ इब्तिदाई कार्रवाइयों में से है।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि अबू सुफियान के तजारती काफिले का रास्ता रोका जाए। इन गुस्ताखान के खिलाफ अगर मुस्लिम उम्मा एक दफ़ा ऐसा कर लेती तो मगरबी दुनिया जो अपनी हर प्रोडक्ट की किताब दूसरी जुबानों के साथ साथ अरबी में भी शाया करती है, फौरन इस लानत पर काबू पा लेती। यहूदियों ने होलोकॉस्ट के खिलाफ जो कवानीन मंजूर करवाए हैं वो इसलिए करवाए कि उन्होंने इन तमाम ममालिक की मुआशी कुव्वत अपने हाथ में ले रखी थी और उन्हें अपनी कुव्वत का इदराक था। उनके हाथ में सनत गरी प्रोडक्शन की कुव्वत है, जबकि मुसलमान के हाथ में इस्तेमाल करने कंज्यूमर की कुव्वत है। लेकिन इस कुव्वत का आज तक उम्मत ने कभी भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। बरसगीर पाक व हिंद में 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू में यह जुर्रत हुई है कि बरसरे आम टेलीविजन पर इस गुस्ताखी का इर्तिकाब करे, और वो भी हुकूमती पार्टी की तर्जमान नूपुर शर्मा। इस खातून ने 27 मई 1922 को एक टेलीविजन प्रोग्राम पर यह गुस्ताखी की, और मेरे लिए शर्मनाक हैरत की बात यह थी कि पाकिस्तान की वो सरजमीन जिस पर हम ये फख्र किया करते थे कि ये दुनिया के किसी भी खित्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सबसे पहले बेपनाह एहतजाज कर है, लेकिन इस दफा यहाँ ऐसी खामोशी तारी रही कि लगता ही नहीं कि ये आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश है। चंद उलमा इकराम ने अपने पहले से शेड्यूल जलसों में मुजम्मत वाली धुआंधार तकरीर दी और फिर चादर तान के सो गए, लेकिन वो अरब दुनिया जिसे हम लोग खामोशी का ताना दिया करते थे, इस दफा वहां से इश्क़े रसूल की शमा रोशन हुई। सल्तनत ओमान के मुफ्ती आजम अहमद बिन सलमान ने 5 जून को फतवा जारी किया कि भारत की तमाम मसनूआत का फौरी तौर पर बाइकाट किया जाए। एक लहर उठी, पूरी अरब मुस्लिम दुनिया में लोगों ने दुकानों से भारतीय मसनूआत उठाना शुरू कर दी। कतर और कुवैत के हुक्मरानों ने सफीरों को बुलाया और गुस्से से भरे मरासले थमा दिए। हम आज भी खामोश हैं। 8 दिन बाद वजीर आजम और सदर का मुज़म्मती बयान आता है और उलमाए इकराम और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार शायद वजारतों के गोरख धंधों में मसरूफ हैं या फिर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों में गुम है। रहे नाम अल्लाह का।